सभी को नमो बुद्धाय। आज की धम्मपद की पुप्पवग्ग की कथा। पुप्पवग्ग में भगवान ने पुष्प की उपमा दे करके एक सत्पुरुषों के गुणों का वर्णन भगवान ने किया है। जिस तरह पुष्प की गंध हवा के दिशा से ही जाती है, हवा की दिशा से ही बहती है, लेकिन जो सत्पुरुष होता है, धम्मवान और शीलवान पुरुष होता है, उसकी सुगंध हवा के दिशा से भी जाती है और हवा की विरुद्ध दिशा से भी जाती है। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में उस सत्पुरुष, शीलवान, धम्मवान उपासक की शील गंध जाती है। इसी कारण से इस पुप्पवग्ग को महत्व है। पुप्पवग्ग शेष जीतेगा 500 भिक्षुओं की कथा। 500 भिक्षु जनपद की चारिका से लौटकर संध्या को जेतवन की आसनशाला में बैठे अपने विचरे हुए प्रदेशों की पृथ्वी के संबंध में बातें कर रहे थे। वहाँ की पृथ्वी काली है, वहाँ की पृथ्वी पीली है, इत्यादि इत्यादि। तब भगवान ने आकर बातचीत के विषय को पूछ, भिक्षु, यह बाह्य पृथ्वी है, तुम लोगों को आध्यात्मिक पृथ्वी में परिक्रम करना चाहिए। यह बाहरी पृथ्वी से क्या लेन देन? हमें अपने आध्यात्मिक पृथ्वी से लेन देन रखनी चाहिए। यह कहकर इन गाथाओं को कहा। को इम्मं पटविं विजेशति यमलोकं च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पचेसति। इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा? कौन ऐसा कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धम्मपदों का चयन करेगा? अगली गाथा। सेखो पठविं विजेशति यमलोकं चैमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पचेसति। शेष जो होता है, शेष हम उसे कहते हैं जो अरहंत नहीं पाया, अरहंत नहीं हुआ। शीनाश्रव हम अरहंत को कहते, अशेष हम अरहंत को कहते, शेष हम उसे कहते हैं जो अरहंत नहीं हुआ, अरहंत मार्ग का अनुगमन करने का बाकी है। शेष इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा, कुशल शेष पुष्प की तरह धम्मपद को चुनेगा। अगली कथा। शरीर को असार जानो। मरीचि काम स्थानक स्थविर की कथा। श्रावस्ती में शास्ता के पास एक भिक्षु ने कर्मस्थान को ग्रहण कर जंगल में जाकर बहुत प्रयत्न किया, किंतु अर्हत्व लाभ नहीं पा सका। लौटते समय वह एक मरीचि को देखकर उसके असार को सोचता हुआ अचिरवती राप्ती नदी में स्नान कर किनारे बैठ गया। नदी में पानी के फेन को उठते हुए फूटते हुए देखकर विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह फेन माने फेस उठकर फूटते हैं, वैसे भी यह शरीर भी है। भगवान ने गंधकुटी में बैठे हुए उस भिक्षु के विचारों को जानकर, भिक्षु, यह शरीर भी तो ऐसा ही है, फेन और मरीचि के समान उत्पन्न और नाश होने वाला है। उत्पात और वे स्वभाव धर्म का यह अपना शरीर है। यह गाथा कहते हुए इस गाथा को भगवान ने कहा। फेनुपमा गायमिमं विदित्वा मरीचिधम्मं अभिसम्बुधाना चित्वा न मारस्य पपुप्फकानि हदस्सनं मच्छुराजस्य गच्छे।
इस शरीर को फेन के समान तथा मृग मरीचि के समान असार जान मार के फंदे को तोड़कर यमराज की दृष्टि से परे हो जाए। अगली कथा, मृत्यु पकड़ ले जाती है। विदुढ़ की कथा। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छी कथा है, ऐतिहासिक कथा है, जो है तो सभी तो ऐतिहासिक ही, लेकिन जो कौशल नरेश अजातशत्रु उसके संबंध में ये अच्छी कथा है। कौशल नरेश प्रसेनजित का पुत्र विदुढ़ था। देखिए, जिस प्रकार बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु के पुत्र को अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, तो इस पितृवध का दोष अजातशत्रु को लगा, तो अजातशत्रु के पुत्र ने भी अजातशत्रु को मारा, और अजातशत्रु का पुत्र ने अपने स्वयं बाप को मारने के बाद फिर ऐसी 4 पीढ़ियों तक वह चलता रहा। स्वयं बेटा बाप को मारता रहा अपने अधिकार के लिए, अपने राज्य विस्तार के लिए, अपने यह राज्याभिषेक स्वयं करने के लिए, स्वयं राजा बनने के लिए। देखिए, अब कौशल नरेश प्रसेनजित का पुत्र ये विदुढ़ था। अभी इसने क्या किया और इसे कैसा दुष्कर्म भोगना पड़ा। प्रसेनजित का पुत्र विदुढ़, जो शाक्यों की दासी पुत्री वासमखतिया का पुत्र था। शाक्यों का विनाश करने के लिए 3 बार धाव बोला, किंतु भगवान ने तीनों बार भी मार्ग में जाकर विदुढ़ को लौटा दिया। किंतु चौथी बार शाक्यों के पूर्वजन्म के कर्म विपाक को बलवान देख भगवान विदुढ़ को नहीं रोकने को गए। उसने कपिल वस्तु जाकर शाक्यों का वध करा। शाक्य कुल को उच्छिन्न कर रात में अचिरवती राप्ती नदी के किनारे पड़ाव डाला। उसके महापातक इस कर्म के कारण अकस्मात आधी रात में बड़े जोरों की बाढ़ आ गई और विदुढ़ के साथ उसकी सारी सेना नदी में बह गई। देखिए, विदुढ़ शाक्य कुल को उद्ध्वस्त करना चाहता था और शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु की तरफ 2-3 बार मार्गस्थ भी हुआ, लेकिन भगवान ने उसे रास्ते में रोक दिया। लेकिन भगवान ने शाक्यों का कपिलवस्तु का कर्म विपाक बलवान देखकर चौथी बार उसे रोका नहीं, और फिर जब गया तो शाक्य कुल उच्छिन्न कर दिया। और फिर जब सभी शाक्य कुल को ध्वस्त किया तो फिर से वह लौटने लगा। तो फिर एक पड़ाव पे वह रुक गया। अचिरवती नाम के राप्ती नदी के नदी के किनारे पे पड़ाव डालकर उसकी सेना, सरसेना, सेनाधिपति इत्यादि सभी सो रहे थे, और रात के नदी के किनारे उस महापातक कर्म के कारण आधी रात में बाढ़ आ गई और विदुढ़ के साथ उसकी सारी सेना नदी में बह गई। इसका कर्म विपाक था। उनका भी कर्म विपाक था शाक्यों की कपिलवस्तु का इनसे मरना, और विदुढ़ के साथ सेना का भी ये कर्म विपाक था कि नदी में बह जाना। कर्म के कारण दुनिया भी चलती और हम भी चलते। भिक्षुओं ने इस समाचार को सुनकर एक दिन धर्मसभा में इसकी चर्चा की। भगवान ने उसे सुन, भिक्षु, इन प्राणियों के मनोरथ को बिना पूर्ण हुए ही मृत्यु उसी प्रकार जीवित इंद्रिय का नाश कर चारों अपाय रूपी महासमुद्रों में डुबा देती है, जिस प्रकार की सोए हुए ग्राम को बड़ी बाढ़। यह कहकर इस गाथा को कहा। 47वीं गाथा। पुप्पानिहेव पचिनान्तं व्यासत्तमनसं नरं सत्तुगामं महोगो वमच्चु आदाय गच्छति। अर्थ, कामभोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है जिस प्रकार की
सोए हुए ग्राम को बड़ी बाढ़। अगली कथा, मृत्यु वश में कर लेते पति पूजिका एक स्त्री की कथा। श्रावस्ती में एक परम बुद्ध भक्त ने बुद्धोपासिका स्त्री थी। उसे जन्म के समय जातिमर ज्ञान हो आया था, जिससे वह जानती थी कि देवलोक के मालवारी देवपुत्र के पास से च्युत होकर यह उत्पन्न हुई है। वह उसे पुनः चाहते हुए पुण्य कर्मों के अंत में कहा करती थी, इस पुण्य से मैं अपने स्वामी के पास उत्पन्न हो। क्योंकि वह सदा पति को ही चाहती थी, अंत भिक्षुओं ने इसका नाम पति पूजिका रख दिया। एक दिन अचानक संध्या को उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब भिक्षुओं ने उसकी मृत्यु का समाचार सुना, तब उन्हें बहुत संवेग उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान से कहा, बनते प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी है। पति पूजिका प्रातःकाल हम लोगों को भोजन परोसकर संध्या को मर गई। शास्त्रा ने कहा, भिक्षु, प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी, ऐसा होने पर भी काम भोगों के अतृप्त ही प्राणियों की मृत्यु अपने वश में करके रोते चिल्लाते लेकर चली जाती है, कहकर इस गाथा को कहा। एक पति पूजिका एक दिन सभी भिक्षु को भोजन दान दे करके सुबह भोजन दान हुआ और फिर रात में मर गई। तो भिक्षु भगवान को बताने आए, भगवान, जिस घर हमने आज भोजन खाया, जिसने हमें पति पूजिका ने भोजन परोसा, वो आज नहीं रही, मर गई। तो भगवान क्या कहते, आयु बहुत बहुत थोड़ी है। मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है। आयु प्रमाण, आयु मर्यादा, लाइफ लिमिट बहुत आदमी की थोड़ी। अब तो आदमी 60 साल, 70 या 80 इतना ही जीता है। और मरने के भी मिलिंद प्रश्न में कारण बताए कि आदमी 3 कारण से मरता है। आदमी का कर्म खत्म हुआ, मरता है। आदमी के पास यदि पुण्य नहीं तो मरता है। आदमी के पास न कर्म बचा हो, न पुण्य बचा हो, न आयु शेष हो, तो आदमी की मृत्यु हो जाती। पुप्फानि हेव पचिनंतं व्यासत्तमनसं नरं अतीतं एव कामेषु अंतको कुरुते वसं। काम भोग रूपी पुष्प को चुनने वाले आसक्तियुक्त पुरुष को काम भोगों में अतृप्त हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है। यह कथा की यह गाथा थी। अगली कथा, भ्रमर के समान भिक्षुओं ने भिक्षाटन करना चाहिए। कंजूस कोसीय सेठ की कथा। राजगृह के पास सखर नामक निगम कस्बा में कोसीय नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वह महाधनवान होते हुए भी कभी किसी को कुछ नहीं देता था और न तो अपने ही स्वयं उसका उपभोग करता था। एक बार जब वह अपने घर की 7वीं मंजिल के ऊपर अकेले खाने के लिए मालपुआ बनवा रहा था, तब आयुष्मान मोगलैन अपने रुद्ध बल से वहाँ जाकर उसका दमन कर उसे उपदेश दिए और मालपुआ के साथ श्रावस्ती में भगवान के पास लाए। उसने भगवान के साथ सारे भिक्षु संघ को मालपुआ खिलाया और बुद्ध धम्म संघ की शरण जाकर अपने सारे धन को बुद्ध शासन में लगा दिया। एक दिन भिक्षु बैठे हुए आयुष्मान मोगलैन की संबंध में प्रशंसा कर रहे थे। तब भगवान ने वहाँ आकर उनकी बातों को सुनकर भिक्षुओं कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की श्रद्धा को बढ़ाते हुए भ्रमर के समान भिक्षाटन करना चाहिए, जैसा कि मेरा पुत्र मोगलैन करता है, ऐसा उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। यथापि भ्रमरो पुप्फां वन्न गंधं हेठयां फलेति रसमादाय एवं गामी मुनिचरे। जैसे भ्रमर, भ्रमर माने हम मराठी में उसे भूंगा कहते हैं। जैसे भ्रमर पुष्प के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुँचाए रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि सन्यासी भिक्षु ने ग्राम में भिक्षाटन करना चाहिए। यह कथा आपको समझ आई होगी।
मोगल्यानिक उपासक सखर नामक निगम कस्बे में एक कोसीय नाम का उपासक रहता था। उसे बहुत कंजूस था, बड़ा महाधनवान होकर भी उसे सेठ नाम से बुलाते थे। लेकिन वह दान देने में, कोई कुशल कर्म करने में बड़ा कंजूस था। इसी कारण से मोगल्या ने उसका दमन किया और उसको कंजूस को दान से जीतना चाहिए, द्वेषी आदमी को मैत्री से जीतना चाहिए, ऐसा भगवान का वचन है, भगवान की सी वाणी है। तो इसी तरह महामोगल्या ने उसे बदला, उसका मन बदला, मन परिवर्तन किया और बुद्ध का भक्त बनाया। स्वयं का नहीं बनाया, बुद्ध का भक्त बनाया। अपने ही कृत्य को देखो। पाठिक आजीवक की कथा। ये कथा क्या कहती देखेंगे। श्रावस्ती की एक गृहस्वामिनी पाठिक नामक आजीवक को बहुत मानती थी। एक दिन वह भगवान की कीर्ति को सुनकर उपदेश सुनने के लिए जेतवन जाना चाहिए, किंतु आजीवक ने उसे रोक दिया। दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को भेजकर भिक्षु संघ के साथ भगवान को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया। भगवान भिक्षु संघ के साथ समय पर आए और भोजन करके दान अनुमोदन करना आरंभ किए। गृहस्वामिनी साधु साधु कहकर उपदेश सुन रही थी। इसे देखकर पाठिक आजीवक से नहीं रहा गया। वह पास वाले घर से निकलकर गृहस्वामिनी और भगवान दोनों को भला बुरा कहते हुए भाग गया। भगवान ने देखा कि गृहस्वामिनी उसकी बातों को सुनकर लज्जित हुई, ठीक से उपदेश नहीं सुन रही है। तब उपासके ऐसे अनमेल व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल अपने कृत्य को देखना चाहिए। समझाते हुए इस गाथा का गाथा 50वीं 15th गाथा। न परेशां विलोमानि न परेशां कथाकथां अतनुवविख्येय कथानि अकथानि च। न तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दे, न दूसरों के कृत्य को देखे, केवल अपने ही कृत्य का अवलोकन करे। एक भगवान की भक्त श्रद्धालु उपासिका जो भगवान को बुलाना चाहती थी घर भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए, लेकिन एक आजीवक सन्यासी निघंटनाथ पुत्र का कोई शिष्य उस उपासिका को काम में अवरोध कर रहा था कि उसके घर में भगवान ना आए, उसके घर में भिक्षु संघ ना भोजन करे। और उसकी बलवत्तर श्रद्धा होने के कारण उसके घर में भगवान भी आए और फिर भिक्षु भी आए और फिर भोजन दान भी हुआ और फिर उपदेश चल रहा था। तो वो उपदेश चल रहा था तो उस आजीवक निघंटनाथ पुत्र का एक आधा शिष्य आजीवक उसे देखा नहीं गया, उसे रहा नहीं गया और फिर वह बुरे वचन बोल करके उपदेश चलते समय, भगवान का उपदेश चलते समय भला बुरा कहा और फिर भाग गया। तो भगवान ने उस उपासिका को क्या कहा, उपासिका ऐसे अनमेल व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जो करते हैं उसी पर ही ध्यान देना चाहिए, केवल अपने कृत्य को ही देखना चाहिए। निष्फल और सफल वाणी। छत्तपानी उपासक की कथा। श्रावस्ती में छत्तपानी नाम का एक अनागामी उपासक था। देखिए उस काल में अनागामी उपासक भी होते थे। एक उपासक ने पूछा था कि बंते जी, क्या उपासक भी अरंत बन सकते? मिलिंद प्रश्न में भी यह प्रश्न उठाया, क्या उपासक भी अरंत बन सकते और उपासक मरने तक अनंत रह भी सकते? तो नागसेन जी कहते कि हे राजन, जब उपासक अनंत बनते तब या तो उनका तत्काल परिनिर्वाण होता है, या जब उपासक अनंत बनता है तब या तो वो तत्काल अभिनिष्क्रमण करके चिवर धारण कर लेते, भिक्षु जीवन यापन करते, भिक्षु जीवन का वह स्वीकार करते और गृहस्थ जीवन का त्याग करते। यदि अरहंत बनता है कोई व्यक्ति तो परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, या तो वह चिवर जल्द ही धारण कर लेता है। उपासक अरहंत होने के बाद
उपासक रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वह शक्तियाँ, समृद्धियाँ, उसका वह शुद्ध चित्त होने के कारण वह फिर काम भोग की दुनिया में नहीं प्रवेश कर सकता। निष्फल और सफल वाणी छत्तपानी उपासक की कथा। श्रावस्ती में छत्तपानी नामक एक अनागामी उपासक था। एक दिन छत्तपानी जब भगवान के पास जाकर वंदना करके बैठा, तभी महाराज प्रसेनजित भी भगवान के दर्शनार्थ पधारा। देखिए, जब उपासक ने भगवान की वंदना की, तब उसी समय प्रसेनजित की भी एंट्री हुई और फिर वह भी भगवान के दर्शन के लिए दर्शन हेतु पधारा। छत्तपानी ने भगवान के गौरव से उठकर राजा को प्रणाम नहीं किया। पीछे एक दिन राजा ने उसे राजभवन के पास से होकर जाते हुए देख बुलवाकर उस दिन प्रणाम न करने का कारण पूछा। छत्तपानी ने बुद्ध गौरव से न उठने की बात कही। तब उसने उस पर प्रसन्न होकर अपने अंतपुर में रानियों को बुद्ध वचन पढ़ाने के लिए कहा, किंतु उसने उसे नहीं स्वीकार किया। तब पश्चात राजा ने भगवान के पास जाकर एक भिक्षु मांगा। भगवान ने आयुष्मान आनंद को यह काम सौंप दिया। वह नित्य मल्लिका और वासवखत्तिया। देखिए, यह प्रसेनजित की दो रानी यहाँ पर उसका उल्लेख होता है। एक प्रसेनजित की रानी थी मल्लिका और एक प्रसेनजित की रानी थी वासवखत्तिया। वह नित्य मल्लिका और वासवखत्तिया को पढ़ाने के लिए राजभवन में जाया करते थे। आनंद ने अब उस मल्लिका को और वासवखत्तिया को सिखाने के लिए ट्रेनिंग शुरू की, धम्म की ट्रेनिंग। उनमें मल्लिका मन लगाकर पढ़ती और याद भी करती थी, किंतु वासवखत्तिया न तो मन लगाकर पढ़ती थी और न तो याद करती थी। एक दिन भगवान ने आयुष्मान आनंद से इस बात को जान मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म मन लगाकर नहीं सुनने वाले और नहीं धारण करने वाले के लिए वर्णयुक्त गंध रहित पुष्प के समान निष्फल होता है, किंतु मन लगाकर सुनने वाले और धारण करने वाले के लिए महाफलवान कहकर इस गाथा को कहा। राजा भगवान बुद्ध से तो प्रभावित था। पहले तो राजा प्रसेनजित आजीवक उपासक था, निघंटनाथ पुत्र का भक्त था, लेकिन भगवान के संपर्क में आने के बाद भगवान का शिष्य हुआ। जब उसे अपने रानियों को भी धम्म पढ़ाने की इच्छा हुई, तब एक उपासक को भी बुलवाया, लेकिन उसने अस्वीकार किया, नहीं माना। तो फिर प्रसेनजित राजा ने किसी भिक्षु को दो, तब भगवान ने आनंद को सौंप दिया। तो आनंद वहाँ पे राजभवन में, राज पैलेस में मल्लिका को, वासवखत्तिया को पढ़ाते थे। तो मल्लिका तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनती थी, लेकिन वासवखत्तिया ध्यानपूर्वक न सुनती थी न याद करती थी। तब आनंद के मन के विचार भगवान ने जानकर भगवान ने आनंद को उपदेश दिया, अरे आनंद, जो मेरे द्वारा उपदिष्ट सुनता है और जो मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म नहीं सुनता है, जो सुनने वाला है वो तो महाफल प्राप्त करेगा, और जो नहीं सुनेगा वो तो ऐसा ही रहेगा जिस तरह निष्फल फूल के समान निष्फल होता है, वर्णयुक्त गंधरहित पुष्प के समान निष्फल होता है, इसी तरह उसकी गति होती है। और जो कोई धम्म धारण करता है उसकी गति भगवान ने क्या कही, मन लगाकर सुनने वाले, धारण करने वाले के लिए महाफलवान मेरा ये उपदेश होता है। धर्म जिसे हम उपदेश देते हैं उसके लिए महाफलदायी, यह पुण्य ही नहीं बल्कि महापुण्य होता है, यह फल ही नहीं बल्कि महाफलवान होता है। ऐसा भगवान ने आनंद को उपदेश किया। और इसके संदर्भ में गाथा, यथापि रुचिरां पुप्पां वन्नवन्तं अगन्धकां एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुप्पदो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त निर्गंध पुष्प होता है, वैसे ही कथानुसार आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। यथापि रुचिरां पुप्पां वन्नवन्तं सुगंधकां एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बदो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त सुगंधित पुष्प होता है,
वैसे ही कथनानुसार आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। बहुत पुण्य करना चाहिए। यह एक कथा विशाखा उपासिका। विशाखा भगवान बुद्ध की एक उपासिका भक्त थी। विशाखा ने, ऐसा कहते हैं धम्मपद की प्रथम अट्टकथा में आया है कि विशाखा ने भगवान के लिए, भगवान बुद्ध और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए 27 करोड़ खरीद करके उस 27 करोड़ में पूर्वाराम विहार बनवाया, भिक्षु कुटिया बनवाई और फिर बहुत ऐसे ऐसे भगवान के लिए और फिर भिक्षु संघ के लिए बड़े बड़े काम किए। भोजन दान का काम, विहार दान का काम, चुवर दान का काम इत्यादि इत्यादि। उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त कथा सुनी। विशाखा उपासिका अंगराष्ट्र के भद्यनगर के धनंजय सेठ की पुत्री थी। उसने 7 वर्ष की अवस्था में शास्त्रा के धर्मोपदेश सुनकर श्रोतापत्य फल को प्राप्त कर लिया था। देखिए, इतनी छोटी अवस्था में विशाखा आप तो सुनी होगी, यदि बुद्धांड धम्मा पढ़ा होगा तो उसमें विशाखा का वर्णन है। ऐसे भी आपको मालूम ही होगा, विशाखा, अनाथपिंडिक, प्रसेनजित, बिंबिसार, ये तो बहुत बड़े रोल प्ले करने वाले बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बहुत बड़ा इनका रोल है। इसी तरह विशाखा भी, उसने 7 वर्ष की अवस्था में एक बार भगवान की वाणी सुनी थी, भगवान को उपदेश सुना था। धम्म प्रवचन के कारण उसे श्रोतापत्ति का लाभ हुआ और फिर पीछे उसका पिता राजा प्रसेनजित के आग्रह साकेत में आकर बस गया था। अब प्रसेनजित ने उन्हें, धनंजय को इनवाइट किया कि हमारे इस कौशल प्रदेश में कोई ऐसा धनाढ्य व्यक्ति नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं, महाश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं। यदि आप हमारे इस कौशल प्रदेश में आए तो बड़ा अच्छा होगा, हम भी एक सधन व्यक्तिमत्व बनेंगे, सधन राष्ट्र वाले बनेंगे। तो प्रसेनजित के आग्रह पर साकेत में आकर वह धनंजय बैठ गया। वही विशाखा उपासिका का श्रावस्ती के मृगार सेठ के पुत्र पुण्यवर्धन कुमार के साथ ब्याह हुआ। विशाखा का पति पुण्यवर्धन, इसके साथ उसका ब्याह हुआ। वह मृगार सेठ का वह पुत्र था। विशाखा धनंजय श्रेष्ठी की पुत्री थी और पुण्यवर्धन मृगार सेठ का पुत्र था। दोनों का विवाह हुआ। विशाखा भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ पर बड़ी श्रद्धा रखती थी, किंतु उसका पति पुण्यवर्धन निगंठनाथ पुत्र निर्गंथों पर कुछ समय के बाद श्रद्धा रखता था। तब थोड़े ही कुछ दिनों बाद, समय बाद, विशाखा के प्रयत्न से मृगार सेठ और पुण्यवर्धन भगवान के शिष्य हो गए। विशाखा ने अवसर पाकर 27 करोड़ मुद्रा खर्च करके, देखिए मैंने अभी मेंशन किया था कि विशाखा ने 27 करोड़ मुद्रा खर्च करके पूर्वाराम विहार को बनवाकर भगवान के साथ भिक्षु संघ को दान दिया। एक दिन उसने अपने किए हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण करते हुए उदान प्रीति वाक्य कहा, जिसे भिक्षुओं ने सुनकर भगवान से कहा कि बनते, विशाखा गीत गा रही थी। भगवान ने कहा, भिक्षु, विशाखा गीत नहीं गा रही थी, उसने उदान कहा। कहकर धम्मोपदेश देते हुए भिक्षुओं जैसे चतुर मलहोरी मालाकार गाना गाकर मलहोरी नाना प्रकार के पुष्पों की राशि करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाती है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना प्रकार के पुण्यों को करने की ओर झुकता है। कहकर इस गाथा को कहा, यथापि पुप्परासिम्मा कैरामाला गुणे बहु एवं जाते न मच्चे न कत्ताबांकुशलं बहु। जैसे पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाते, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिए। अगली कथा, शील की सुगंध सबसे बड़ी है, शील सुगंध सबसे उत्तम है। आनंद स्थविर के बारे में यह कथा। एक दिन आनंद
भगवान के पास गया। आनंद स्थविर ध्यान से उठकर भगवान के पास जाने के बाद त्रिवार अभिवादन करके पूछने लगा, भगवान भंते भगवान, सारगंध, मूलगंध और पुष्पगंध सीधी हवा ही जाती, उल्टी हवा नहीं जाती। क्या ऐसी भी कोई गंध है जो सीधी हवा भी, उल्टी हवा भी और पुष्प की गंध हवा भी जाती है, और उल्टी हवा भी कोई ऐसी हवा है जो हवा की विरुद्ध दिशा से जाती हो? तो भगवान ने उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, इन गाथाओं को कहा, न पुप्पगंधो पटिवातमेति न चंदनं तगरं मल्लिका वा सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बा दिशा सपुरुषो पवाति। पुष्प, चंदन, तगर या चमेली किसी की भी सुगंध उल्टी हवा नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सुगंध उल्टी हवा भी जाती। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। आनंद ने पूछा कि भगवान, शीलगंध पुष्पगंध हवा के दिशा से बहते, लेकिन ऐसा भी कोई गंध है जो हवा के विरुद्ध दिशा से भी जाता हो? तो भगवान ने शीलगंध की उपमा देकर आनंद को समझाया। और फिर और एक गाथा कहा कि चंदनांग तगरंग वापि उपपलांग अत्थवस्तिकी एते सगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से शील की सुगंध, सदाचार की सुगंध सबसे उत्तम है। शील की सुगंध ही सर्वोत्तम है। महाकाश्यप स्थविर की कथा। आयुष्मान महाकाश्यप स्थविर राजगृह की पिप्पली गुहा में रहते समय एक दिन सप्ताह भर की समाधि से उठकर निर्धनों का उपहार करने के लिए भिक्षाटन को गए। उसी समय इंद्र की परिचारिकाएं 500 अप्सराओं उनके पास आई और पिंडपात भिक्षा देना चाहिए, किंतु उन्होंने उनका पिंडपात नहीं ग्रहण किया। उन्होंने लौटकर यह बात इंद्र से कही। तब इंद्र स्वयं पिंडपात देने की इच्छा से राजगृह की इस गली में आकर, जिस गली में कि वे भिक्षाटन हेतु जाने वाले थे, तंतुवाय का रूप धारण कर ताना बना करने लगा और उसकी स्त्री असुर कन्या सुजानरी भरने लगी। जब आयुष्मान महाकाश्यप वहाँ पहुँचे तब उनके पात्र को लेकर घर के भीतर गया और हाडी से भात निकालकर पात्र भरकर पिंडदान दिया। उस पिंडपात में तरह तरह के व्यंजन और सूप थे। जब महाकाश्यप ने जाना कि यह इंद्र है, तब उसने कहा, इंद्र, जो कर चुका सो तो कर चुका है, फिर कभी ऐसा मत करना। इंद्र भंते, मैं भी तो पुण्य करना ही चाहता हूँ, मुझे भी पुण्य कमाने की इच्छा है, कहकर उन्हें प्रणाम कर चला गया। भगवान ने वेणुवन में विहार करते हुए इंद्र ने इस पिंडपात को देखा और उदान यह कहा, भिक्षु, इंद्र ने मेरे पुत्र के शील की गंध से आकर पिंडपात दिया है, कहते हुए इस गाथा को कहा। देखिए, महाकाश्यप की शील सुगंध कहाँ तक बहती थी। शील की सुगंध सबसे सर्वोत्तम, इसी कारण से भगवान कहते हैं। अगली गाथा और कथा। इसकी गाथा देखिए। अपमतो अयंगंधो यायं तगर चंदनी यो च शीलवतंगंधो वाते देवेशु उत्तमो। चंदन, तगर की जो यह गंध फैलती वह अल्प मात्र के लिए होती, लेकिन जो यह शीलवानों की गंध होती है वह सबसे ऊपर होती है, सबसे उत्तम होती है, देवताओं में भी फैलती है। शीलवानों के मार्ग को मार्ग नहीं पाता। गोधिक स्थविर के परिनिर्वाण की कथा। राजगृह के इसी गिली पर्वत की कालशिला पर विहार करते समय आयुष्मान गोधीय एक रोग के कारण 6 बार जब ध्यान को प्राप्त करने लगा, प्रयत्न करते हुए भी नहीं प्राप्त कर सका, तब बाल बनाने वाले छुरे से अपनी गर्दन रेत कर अपनी
गर्दन को वह छुरा लगाकर आत्महत्या कर लिए। जब जिन्होंने आत्महत्या करते समय अरहत्व भी पा लिया, भगवान ने दिव्य चक्षु से इस कृत्य को देखा और भिक्षुओं के साथ वहाँ पधारे। आयुष्मान गोदी का मृत शरीर वहाँ बिछावन पर पड़ा था। उस समय पापीमार भी यह खोजता हुआ इधर उधर विचर रहा था कि गोदी का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है। भगवान ने उसे कहा कि पापी, गोदी कुलपुत्र के उत्पन्न होने के स्थान को तुम्हारे समान सैकड़ों हजारों भी नहीं देख सकते। कहकर इस गाथा को कहा। देखिए, जैसे आज होता है कि किसी को कोई नहीं मिलता है, किसी को कोई एक आधा फार्मर हो, उसे कोई योजना होती है, उसका लाभ नहीं होता है, या उसके ऊपर कर्ज का बोझ होता है, तो वह आत्महत्या कर लेता है, किसी डोरी को ढूंढ करके लटक जाता है। लेकिन बुद्ध के समय में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा होता था, आज भी होता है। एक इगतपुरी की घटना भी, जो भिक्षु बनते जी बड़े गंभीर कोई सांसारिक व्याधियों से ग्रस्त होंगे। इगतपुरी में वह ट्रेन से टकरा गया और फिर गुजर गए। भगवान बुद्ध के काल में भी हुआ ऐसा है कि वह भिक्षु ध्यान लगाने का प्रयास करता था, लेकिन ध्यान नहीं लगता था, और ध्यान नहीं लगता था तब उसे बहुत दुख होता था। दुख होता तो सभी को दुख तो प्यारा नहीं होता, सुख प्यारा होता है, दुख प्यारा नहीं होता। तो जब ध्यान नहीं होता था तो गोधिक ने सोचा कि यदि मेरा ध्यान नहीं लगता तो मैं क्या करूं, मर जाना श्रेष्ठ है। तो बाजू में छुरा था, छुरे से अपना गला लाल कर दिया, मर गया। मरते समय वह अरहंत प्राप्त कर लिया। देखिए, बड़ी प्रेरणादायी कथा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ध्यान न लगे तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भगवान ने यह दिव्य चक्षु से देखा, तब भगवान स्वयं भिक्षु संघ के साथ वहाँ पधारे। तो किसी भिक्षुओं ने पूछा, बनते भगवान, ये गोदी स्थविर तो छुरे के कारण अपना गला लाल करके मर गए, तो इनकी गति क्या हुई, ये सुगति प्राप्त हुई या दुर्गति? तो भगवान ने कहा, अरे भिक्षु, यह तो अरहंत हुए, इनकी गति हम क्या कहें। अरहंत की गति का कोई ठिकाना नहीं होता, ना वह सुगति ना वह दुर्गति, बल्कि मुक्ति प्राप्त करते थे। न वह रूपलोक और अरूपलोक में जाते, बल्कि वह उनका पंचस्कंद विनष्ट होकर के अरहंत, उनकी नाम रूप की धारा जो अखंडित चल रही थी वह खंडित हो जाती और फिर वह मुक्ति साध लेते। भगवान ने यह स्पष्टार्थ इस गाथा में कहा। तेसं संपन्नशीलानं अपमाद विहारिणं सम्मतन्या विमुक्तानं मारोमग्गं व विन्दति। जो वे शीलवान, निरालस हो विहरने वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गए, उनके मार्ग को मार नहीं पाता। बुद्ध श्रावक प्रज्ञा से शोभता है। अगली कथा ग्रहदिन्न की कथा। श्रावस्ती में श्रीगुप्त और ग्रहदिन्न नामक दो मित्र थे। उनमें श्रीगुप्त बुद्ध भक्त उपासक था और ग्रहदिन्न निगंठनाथ बुद्ध का श्रावक था, आजीवक था। ग्रहदिन्न के बार बार कहने पर श्रीगुप्त ने निगंठों को एक बार निमंत्रित करके गोद के गड्ढे में गिराकर खूब छकाया, खूब हंस लिया। अंत ग्रहदिन्न ने भी कुछ दिनों के पश्चात 500 भिक्षुओं के साथ भगवान को निमंत्रित करके अग्निकुंड में गिराकर छकाना चाहा, धोखा देना चाहा। किंतु जब भगवान भिक्षुओं के साथ गए, तब वह अग्निकुंड में पद्म पुष्प उगाए, जिसे देखकर ग्रहदिन्न आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आया। भोजनोपरांत भगवान ने दानानुमोदन करते हुए
यह प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव से बुद्ध शासन के श्रावकों के गुण को नहीं जानते, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अंधे हैं और प्रज्ञावान चक्षुमान होते। यह कहकर इन गाथा को कहा। यथा संकारधानस्मिन् उच्चितस्मिन् महापते पदुमं तत्थ जायेत शुचिगन्धं मनोरमं। एवं संकारभूतेषु अंधभूते पुतुज्जने अतिरोचति पन्याय सम्मासं बुद्ध सावको। जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगंधित सुंदर पद्म उत्पन्न हुए, ऐसे ही कूड़े के समान अंधे पृथकजनों से सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित होता है, शोभायमान दिखता है। कितनी अच्छी कथा है, प्रेरणादायक। भगवान का बल, 10 बल हमें यहाँ दिखाई देता है कि एक दो मित्र थे, श्रीगुप्त नाम का और ग्रहदिन्न नाम का। श्रीगुप्त भगवान का बड़ा उपासक था, ज्येष्ठ भक्त था, और ग्रहदिन्न निघंटनाथ बुद्ध का। जैसे आज भी इंडिया में भगवान बुद्ध को, महावीर को बड़ा सम्मान दिया जाता है, बड़ा मान सम्मान, और एक धर्म संस्थापक के तौर पर उन्हें हम देखते हैं। जब उनके उपासक में भेद होता है तो होता यह है कि पावर किसकी ज़्यादा है, किसके पास बल है, रुद्धिमान कौन है। ये तो हमेशा होता है। जिस तरह कोई बड़ा आदमी हो, महापुरुष हो, तो किसके विचार अच्छे लगते तो उसके तरफ वो अट्रैक्ट होता है, जिसके विचार अच्छे नहीं लगते उसे हम धिक्कारते। इसी तरह इन 2 मित्र, जो महावीर को एक मानने वाला और एक बुद्ध को मानने वाला, श्रीगुप्त बुद्ध को मानने वाला। श्रीगुप्त ने क्या किया, एक बार जो ग्रहदिन्न नाम का उसका दोस्त था, जो उसके धर्मगुरु थे, उसे घर पर बुलाया, और घर पर बुलाने के बाद, भोजन को बुलाने के बाद, घर के थोड़ा ही सामने नज़दीक गोद का गड्ढा किया, और फिर भोजन को आते समय रास्ते में ही वह गोद के गड्ढे में उनके धर्मगुरु गिर गए। तो उसे ये पहचानना था कि अरे ये तो धर्मगुरु, इन्हें दिव्य चक्षु भी नहीं, इन्हें आगे क्या होने वाला है ये भी नहीं समझता, ऐसे कैसे धर्मगुरु। श्रीगुप्त ने उसकी मजाक उड़ाया, छकाया, उन्हें धोखा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे यह ट्राई करना था कि वो ये सत्य धर्मगुरु है या असत्य है। तो इसी तरह जब यह पता उसके मित्र ग्रहदिन्न को लगा, तो उसने भी युक्ति सुझाई कि बाबा, इस श्रीगुप्त ने हमारे धर्मगुरु के साथ खेला, छकाया, खूब हंसाया, खूब मज़ा उड़ाया, अब हम इनके भी धर्मगुरु की मज़ा उड़ाएंगे। तब ग्रहदिन्न ने भी अपने स्वयं घर बड़ा भोजन दान का आयोजन किया, और आयोजन करने के समय ही अपने घर के कुछ आगे थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें आग जला दी, ताकि रास्ते में आने वाले जो भी कोई भिक्षु हो, बुद्ध हो, सब रास्ते में जो आग का भभकती हुई जो आग चल रही उसमें गिर जाए, मर जाए। इसका वह प्रयोजन कर रहा था, किया था। लेकिन जब ग्रहदिन्न का जो निघंटनाथ का उपासक था, आजीवक था, उन्होंने भोजन दान का निमंत्रण दिया तो बुद्ध ने स्वीकारा। जब बुद्ध रास्ते से आ रहे थे, चलकर आ रहे थे, तब भगवान ने अपने दिव्य नेत्र से, दिव्य चक्षु से देखा, अरे यह तो ग्रहदिन्न ने पाप चित्त से ऐसा किया। भगवान चलते रहे। जब चलते रहे तो भगवान उस गड्ढे में, छोटे से उस गड्ढे में जो अग्नि भभक रही थी, उस खड्डे में कमल के पुष्प उगाए, पद्म के पुष्पांकित हुए, उनका जन्म हुआ। जब यह ग्रहदिन्न देखता रहा तो आश्चर्यचकित हुआ, अरे यह सही सन्यासी, यह सही बुद्ध है, यह सही एक धर्मगुरु है। तब उस ग्रहदिन्न ने उनको सबको भोजन दान दिलाया, आशीर्वाद प्राप्त किया। यह भगवान बुद्ध का एक दशबल है
यह भगवान बुद्ध की एक रुद्धिमत्ता है। रुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता, शक्तिमान रुद्धिमान भगवान बुद्ध की यह दशबल शक्ति है। इसी कारण से हमने बुद्ध और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हमारा कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ होती है। आज का हमारा यह पुप्पवग्ग सभी गाथा और धम्मपद की अट्ठा कथा के साथ समाप्त हुआ। कल हम बालवग्ग को देखेंगे। बाल माने मूर्ख। मूर्ख के लिए भी भगवान ने क्या क्या वचन बोले हैं, क्या क्या उपदेश दिया, ये हम कल देखेंगे। सबके प्रति मंगल मैत्री। सबको यह पुप्पवग्ग लाइक हुआ होगा, सबको यह मार्गदर्शन ठहरा होगा, ऐसी मेरी इच्छा है। सभी के प्रति मेरी मंगल कामना। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु को।